हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, इसका सिंबल होता है ये परसेंटेज। इसका सिंबल में हम ये यूज़ करते हैं और लिखने के लिए परसेंटेज। अब परसेंट का मतलब क्या है, क्योंकि परसेंट जो है ये हमारे डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होती है। अब आजकल मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार यही करते हैं 20% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। तो ये परसेंट है क्या? 70% का क्या मतलब है? क्या 70 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए हम शुरू से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंट का मतलब क्या है। परसेंट, इसमें दो वर्ड्स हैं। परसेंट, पर का मतलब होता है ईच और सेंट का मतलब होता है 100। पर 100 मतलब एवरी 100 के लिए ये नंबर। अगर हम कहते हैं 70%, इसका मतलब है 70 फॉर एवरी 100। ये मतलब है 70% का। ये मतलब है परसेंट का, मतलब फॉर एवरी 100। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं तो हमें 10% डिस्काउंट आता है, तो 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, हमें उसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, कैसे कैलकुलेट करें। तो हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से परसेंटेज निकाली जाए। मान लीजिए हम मार्केट में जाते हैं और हमारे सामने आता है कि 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट जो है वो कितना होगा, ये डिपेंड करता है किसका, ऑफ व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज में, ऑफ किसका 20% है ये, क्योंकि हर नंबर का 20% जो होगा वो अलग होगा। 20% ऑफ 150 अलग होगा, 20% ऑफ 100 अलग होगा, 20% ऑफ 300 अलग होगा। तो ये सबसे पहले देखना कि 20% किसका 20% है ये। तो ये ऑफ के बाद जो लिखा होता है ये इंपॉर्टेंट है। इस बात की तरफ आपका ध्यान देना चाहिए कि 20% किसका है। अब हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 20%। अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसके सिंबल को तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हमें इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 20% का मतलब होता है 20/100, यानी कि 100 में से 20। जैसे मैंने कहा 20 फॉर एवरी 100। ठीक है, 20% का मतलब होता है 20 फॉर एवरी 100, हर 100 पर 20। ठीक, एक 100 पर 20 है। तो अब कितने का निकालना है? 20% ऑफ 150। तो अब ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई। ठीक, 20% ऑफ 150, तो 20% ऑफ 150 हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 15 टू 30, यानी कि 30 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये 30 रुपीज़ आपको देने नहीं है, 30 रुपीज़ आपको लेस देने हैं। अगर कोई चीज़ 150 की है तो उसमें से आपको 30 रुपीज़ कम देने हैं, यानी कि 120 रुपीज़ देने हैं आपने। तो ये है आपका तरीका इसको कैलकुलेट करने का। यही 20% जो है वो 100 का होगा, तो क्या वैल्यू निकलेगी? 20% ऑफ 100। तो सबसे पहले हम इस सिंबल को ख़त्म करेंगे। 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100। तो यहाँ तो सीधा आपका 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20 रुपीज़। अब किसी भी नंबर का आपको निकालना हो 20%, तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें। ठीक है, और अगर आपको कैलकुलेटर से निकालना है तो सबसे पहले जिसका ये 20 है तो 20 टाइप कीजिए, 20 डिवाइडेड बाय फिर 100 का परसेंट और फिर मल्टीप्लाइड बाय जिस नंबर के आपने निकालना है, ऑफ के बाद का नंबर। अगर आपने 100 का निकालना है तो ऑफ 100, 150 का निकालना है तो ऑफ 150। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ जिसमें कि परसेंटेज आप, कुछ तो नंबर्स होते हैं जिसमें आप सिंपल ही निकाल सकते हैं, बहुत इजी। ऑरल कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे 10%, 25%, 50%, और इन्हीं के बेसिस पर 1%, 5%, 75%, ये सब ऑरल आप निकाल सकते हो। बाकी के नंबर्स भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर आपको ये सब निकालना आ जाता है ऑरल, तो आप बाकी की भी कैलकुलेशंस इजीली कर लोगे। अब हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 10% कैसे निकाला जाए। किसी भी नंबर का, चाहे छोटा नंबर हो या बड़ा हो, थाउजेंड्स में हो, लैक्स में हो आपके, या हंड्रेड्स में हो, तो उसका कैसे निकाला जाए। 10% ऑफ
अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे गए तो वहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर पर 10% ऑफ था। अब रेफ्रिजरेटर था 35,700 का, ठीक। अब 10% आपका डिस्काउंट है तो आप कितना दोगे? 10% ऑफ दिस नंबर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ से सिर्फ एक नंबर कैंसिल कर देना है, यानी कि आपका 10% हो जाएगा 3570 रुपीज़। इसका मतलब है आपको इस अमाउंट में से इतना अमाउंट कम देना है। तो आपको जो भी वो नंबर बोले, अब मैं जैसे आपको ऑरल नंबर बोलती हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए 5687, तो अब इसका 10% कितना होगा? यहाँ से एक डॉट लगा दीजिए, यानी कि 568 एंड 7 का आप 70 पैसा कर सकते हैं। तो ये टोटल रुपीज़ 568 एंड 70 पैसा। और नंबर ले लेते हैं 19,850, इसका 10% कितना होगा? यहाँ पे डॉट लगा दीजिए 1,985। कोई भी नंबर ले लीजिए। अब मान लीजिए पहले से ही कहीं डॉट लगा हुआ है, पहले से ही डेसिमल है 157.8। अब इसका 10% कैसे निकालेंगे? इसका 10% भी ये डेसिमल जो है वो एक नंबर लेफ्ट साइड ले लीजिए, यानी कि 15.78, ये इसका 10% आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना हो, आप राइट साइड से एक नंबर को हटा दीजिए। अगर 0 है तो हटा दीजिए, और अगर कोई नंबर है तो उससे पहले डॉट लगा दीजिए। अगर 0 है फिर तो आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सिंपल 0 को हटा दीजिए, एक नंबर कम कर दीजिए। लेकिन अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू होती है, चाहे वो पैसे में हो, हम उसको राउंड फिगर कर लें, लेकिन उसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इसको हटा नहीं सकते। जैसे यहाँ पर हमने निकाला 5687, तो यहाँ पर हम 7 को हटा नहीं सकते हैं, 568.7 ये हमारा 10% आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 25% पर। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 किसका? जिसका भी आपको 25% निकालना है, ठीक। अब अगर मान लो 25% आपको निकालना है 35700 का, यही नंबर है 25% ऑफ 35700, तो अब इसका क्या करेंगे? इसका 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? इसको 4 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? आप ऑरल कर सकते हैं, या तो इसका हाफ कर लीजिए फिर उसका हाफ कर दीजिए, या फिर आप कैलकुलेटर से कर लीजिए, या फिर आप जल्दी से इसको डिवाइड भी ऑरल माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे 4 8 32, 3 7, 4 9 36, 10, 4 2 8, 20, 4 5 20, यानी कि 8925 रुपीज़ आपका 25% आ जाएगा। तो 25 का मतलब होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। किसी भी नंबर का उसका 4th पार्ट निकाल लीजिए, वो आपका 25% हो जाता है। कुछ सिंपल नंबर्स भी जैसे होते हैं 25% ऑफ 200 कितना होगा? तो 200 का 1/4 निकालेंगे तो 4 5 20, यानी कि 50। तो 25% ऑफ 200 कितना आ जाएगा? 50। तो 25% का मतलब हुआ 1/4। इसी तरह से 50% का मतलब हाफ। इसका मतलब है आपको हाफ प्राइस देना है। अगर कहीं पे 50% डिस्काउंट है, मतलब अगर वो 5000 रुपीज़ की कोई चीज़ कह रहे हैं तो आपको देना कितना है? इसका हाफ, 2500 आपको देना है, ठीक है। कोई भी नंबर जितना भी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 50% का मतलब है हाफ, 25% का मतलब है 1/4। अब बाकी आता है 1% निकालना, 5% निकालना। तो 1% का भी बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने 10% का निकाला था, जैसे 10% ऑफ 8690 क्या था? 869। ऐसे ही 1% के लिए हमें क्या करना है? 1% ऑफ 8690 कितना होगा? इसके लिए हमने एक नंबर छोड़ा था, इसके लिए हमारे 2 नंबर छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 86.9। लास्ट में 0 आप लगाइए चाहे नहीं लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 86.9 ये आपका इतना 1% हो जाएगा। तो 1% के लिए आपको राइट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। 2 नंबर के बाद यहाँ पे 0 0 ही है लास्ट में, तो उसको कैंसिल कर दीजिए, और अगर नंबर है तो वहाँ पर डॉट लगा दीजिए। तो ये आपका 1% आ जाएगा। 10% के लिए यहाँ पर आपको एक नंबर छोड़ना है। अब 5% के लिए जो भी 1% आया उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टाइम्स कर दीजिए। 75% के लिए 25% जितना आया उसको आप 3 टाइम्स कर दीजिए, तो 75% आ जाएगा,
ठीक है। अब कुछ ऑरल भी आते हैं, जैसे आपका कई बार एग्जाम में आ जाता है, आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है तो आपको दिया जाता है कि 15% ऑफ 60 इज, अब ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 9, 15, 30 या 40। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि 60 का हाफ यानी कि 30 तो हो गया 50%, यानी कि इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अब 15 जो है वो जनरली इसको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि 15% है, तो कई बार बच्चे 15 ही लिख देते हैं। अब हमें क्या देखना है कि 15%, 10% कितना होगा। मैंने क्या बताया, यहाँ से एक नंबर छोड़ देंगे यानी कि 6 इसका 10% होता है, और 5% कितना होगा, उसका हाफ यानी कि 9। तो ये आपकी ऑप्शन बनती है। तो कुछ हम आइडिया ले सकते हैं कि 50% जो है वो 30 है, अगर 25% होता तो वो 1/4 होता है ना। 1/4 का मतलब है आपका 25%, इसका मतलब 15 भी नहीं है, क्योंकि 15 60 का 1/4 है। तो हमारे पास ऑप्शन बचती है 9, तो हमारे पास यही आएगा। अब जैसे वो कहें 30% ऑफ 150, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं 30, 45, 80। अब हमारे पास कहाँ पता चलेगा हमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका 50% कितना होता है। 50% 75 यानी कि 80 तो नहीं है ना। अब 45, 30% यहाँ से 150 का 30 यानी कि ये इसका 1/5 बन रहा है, तो 1/5 भी नहीं है। 30% यानी कि 15, तो यही आपका नंबर बनेगा 45। और वैसे भी अगर हम देखें 10% जो है वो 15 है, तो 15 3 इज 45, यहाँ आपका यही ऑप्शन बनता है। परसेंटेज का मतलब होता है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज दिस परसेंट ऑफ व्हाट, किस नंबर का ये, तो वो हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको और देती हूँ, देखिए अब एक उदाहरण और लेते हैं कि देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 40% ऑफ द टोटल, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 30% of remaining went for picnic. Then how many are present in the class? अब यहाँ पर मैं जो आपको बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो ये कि 40% ऑफ किसका, टोटल का, यानी कि 40% ऑफ 150 जो है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर कितने एब्सेंट है अगर हम निकालना चाहें तो 40% ऑफ 150। अगर हम ऑरल देखें तो क्या बताया, 10% कितना होगा 15, एक 0 कैंसिल कर देंगे 10% के लिए, तो 40% कितना होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 15 4 60। इसका मतलब 60 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। 30% ऑफ रिमेनिंग मतलब अब टोटल 150 का 30% नहीं, 30% किसका, रिमेनिंग, कितने रिमेनिंग हो गए, कितने बचे हैं, कितने स्टूडेंट्स बच गए, 150 माइनस 60 यानी कि 90 स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग। तो 30% ऑफ 90, 30% ऑफ 90 कितना होगा, यानी कि 90 का 10% 9 और 30% 9 3 is 27। सो 27 जो है वो पिकनिक पर गए हैं। तो अब बाकी कितने बचे हैं क्लास में, सो 90 माइनस 27, इट मीन्स 63 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास एट दैट टाइम। तो यहाँ पर जो मैं बात आपको ध्यान दिलाना चाह रही हूँ वो ये कि आपको ऑफ के बाद का नंबर बहुत ध्यान में रखना है कि किसका है ये परसेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर कई बार क्लास आपका मार्केट में भी लोग कंफ्यूज करते हैं, इतने परसेंट ऑफ दिस, तो हमारा ध्यान उस नंबर की तरफ नहीं जाता कि किसका परसेंट है। हम सिर्फ वो देख लेते हैं कि 70% है, तो लेकिन 70% किसका है वो भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।